ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक बड़ी मज़े की वीडियो आई है। और मुझे तो अब ये लगता है कि इन लोगों ने अपने मज़हब को खुद ब खुद मजाक बना दिया। और शायद इस तरह के जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो इसी वजह से पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब मज़हबों के ऊपर क्रिटिक हो सकती है और आने बहाने वक्तन फ़वक्तन लोग शरारती सवालात जान के पूछते रहते हैं। और मुझे लगता है ये हमारे ही भाई बंधु हैं जो इस तरह के सवालात पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस तरह के सवालात पूछने से मज़हब के अंदर जो मज़ाक़ा ख़ेज़ बातें हैं वो एक्सपोज़ होती हैं। लेकिन उससे भी मज़े की बात ये है कि जो मौलवी हज़रात हैं उनको जवाब देना पड़ता। अब इस तरह के जो टंग इन चीक किस्म के क्वेश्चन है, तो एक बड़ा मज़े का सवाल पूछा गया टीवी के ऊपर मौलवियों से, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा ताकि आप भी बताएं कि यार ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों से, मौलवियों से मज़हब के ऊपर वो सवालात पूछे जाते हैं जो कि टंग इन चीक है। ये कोई एक्सप्लिसिटली कोई ऐसा गुस्ताखाना सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल खुद से इतना मासूमाना है कि जब उसका जवाब दिया जाता है तो जो लिपस्टिक मोमिनीज हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है। और उसका बैंडेज सोल्यूशन ये होता है कि फिर वो लोग जो है वो मौलवियों को पेलना शुरू कर देते हैं कि यार ये मौलवी को नहीं पता, तो भाई आप जवाब दे दो इसका क्या है। तो लोग हर तरह का मजहब अपनी, वो कहते हैं ना बड़ा कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज, लेकिन हकीकत में ऐसे है कि इंसान ने खुदा को, मजहब को अपनी शक्ल में, अपनी अकल के हिसाब से बना दिया। तो ये एक वीडियो गुजरी, देखिए बड़ी मजे की वीडियो है। टीवी पे एक सवाल पूछा जाता है कि जो ड्रामों में, फिल्मों में जो शादी करते हैं, जैसे बॉलीवुड की पुरानी फिल्में होती थी, शादी हो रही है, मंडप पे 7 फेरे लगाए जा रहे हैं, तो क्या वो सच में शादी हो जाती है? और क्योंकि कभी कभार फिर वो कबूल है कबूल है कबूल है भी कह देते हैं। और जो अंतर जंतर, जो अगर अपनी हिंदू की शादी में, ऑब्वियसली इसका हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं, हिंदुओं की अपनी डॉक्ट्रिन है, पता नहीं, वैसे उनसे भी ये सवाल पूछना चाहिए कि जो 7 फेरे लगा लेते हैं, वो बचपन में बॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे, मंगलसूत्र पहना दिया, वो गलती से भी पहना दिया होता तो वो कहते थे शादी हो गई, मूवी के अंदर ही। तो क्या हकीकत में भी हो जाती है? और जब वो मंगलसूत्र ऐसे कोई विलन अगर आगे खींच देता था तो वो टूट जाता था। वो बताते ये नहीं होते थे कि तुम बेवा हो गई हो, वो मंगलसूत्र आगे ऐसे थोड़ा तो खैर हमारे इस्लाम में मंगलसूत्र सूत्र नहीं होता। तो इसमें तो देखिए मौलवी क्या कहता है कि जो ड्रामों में जो लोग काम करते हैं, सुनिए। किसी ने मजाक में कह दिया है, या फर्ज कीजिए कि ड्रामे की जो बात आई कि ड्रामे में रियल मियां बीवी हैं, लेकिन उन्होंने ड्रामे में डायलॉग बोलते हुए तलाक कहा, तो तलाक नाफिज हो जाएगी। एक फजीला कैसर और एक कैसर, मुझे उनका लास्ट नाम भूल रहा है, 90s में वो हीरोइन आया करते थे, मुझे उनकी वाइफ का नाम है फजीला समथिंग उनका नाम था, लेकिन फिर शादी के बाद उनका फजीला कैसर हो गया और उनके हस्बैंड का नाम कैसर खान था शायद नाम। उनका एक ड्रामा भी था इसी तरह का, बड़ा अजीबो-गरीब सा, वो हलाला के हिसाब से था। आई थिंक इट वाज़न्ट कॉल्ड हलाला, लेकिन वो पहली दफा मुझे पता चला था, लेकिन हमने कोई टेंशन पे नहीं की थी। तो उस ड्रामे में ये होता है कि वो मियाँ बीवी होते हैं, गुस्से में तलाक दे देते हैं, तो फिर उसके बाद वो हलाला करते हैं और फिर प्लान ये होता है कि वो हलाला जिससे किया उसको तलाक दे देंगे, लेकिन फिर वो ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस जमाने में, ये 90s का ड्रामा था, मुझे भूल रहा है नाम। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब अब वो फजीला कैसर और कैसर खान जो वो तो रियल में हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो जब उसने तलाक है, तलाक तलाक 3 दफा तलाक कह दिया, तो ये क्या तलाक हो गई? ये क्या आपने ड्रामा किया हुआ है? अल्लाह मियाँ को कैसे जाके ऊपर कहेंगे कि ये तो हम ड्रामा कर रहे थे, अल्लाह मियाँ ने तो छितर मार दें। पॉइंट तो है वैसे ही, पता नहीं किससे सवाल पूछा। तो ये सवाल पूछा जा रहा है मौलवी साहब से, तो देखिए मौलवी साहब क्या जवाब देते हैं। जबकि उसकी नीयत ये नहीं थी। तो क्या ये सूरत निकाह की भी रहेगी कि 2 एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं ड्रामे में और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ। तो एक तो तलाक दे दी, तलाक असल में ज्यादा सिंपल है और मेरे ख्याल ज्यादा क्रिटिकल वैसे मामला है, क्योंकि जाहिर बात है ये लोग बेचारे होते तो इसी तरह के ही हैं, यानी लकीर के फकीर ही होते हैं, मजहब आपको लकीर का फकीर बना देता है। लेकिन तलाक 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 3 दफा कह दिया उस बीवी को जो आपकी रियल में बीवी है, लेकिन आप क्या ड्रामे में रहे हैं, आई थिंक दैट इज मोर क्रिटिकल। लेकिन उसके अलावा जो है कि जो निकाह करते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है करते हैं, और उसमें मेरे ख्याल कोई एक आधी आयत भी पढ़नी पड़ती है, तो क्या उसमें शायद निकाह इतना होने का चांस नहीं है, वरना पता चले वो एक्टर भी हरामी हो आगे से, वो कहे नहीं अब तो हो गई शादी, को चल भाग, मैंने तो ड्रामा किया था। नहीं ड्रामा नहीं, देखे रगड़े गए बेचारी हमारी ड्रामे वाली एक्ट्रेस। खैर उनको इतना परवाह नहीं होती, वो महित्रा की होती। बिल्कुल खुश रखे, बिल्कुल अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान में जोड़े ही जोड़े हैं सारे, तो ये तो फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हजारों ड्रामे बनाए ही जोड़े हैं जी। असल में ये बहस नहीं है। अल्लाह मैंने जोड़े भी बनाए और घोड़े भी बनाए हैं। मतलब ड्रामे में निकाह हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाता है। अगर देखिए 2 गवाहों की मौजूदगी में, वो जो सीन हो रहा होता है वो 2 गवाहों की मौजूदगी में हो रहा होता है।
2 गवाहों के हो तो पूरा मुल्क देख रहा होता है, आधा मुल्क आपको देख रहा होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, गवाह ही गवाह होते हैं आपके। ओए होए होए। बल्कि आवाम देख रही है जो वही गवाह है। दो गवाहों की मौजूदगी में अगर दो शख्स आपस में इजाब कबूल करते हैं शरई तौर पर जो तरीका है, तो अगरचे वो मजाकन भी करते हैं, मजाक की बात नहीं, ड्रामे की बात हो रही। तो ड्रामा भी मतलब वो रियल में तो नहीं है ना। अगर वो करते हैं तो ये निकाह भी हो जाएगा। इसके ऊपर एक मिनट सर, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों रखा गया? बुखारी में भी बड़ी कमजोर हदीसें हैं मौजूद, वैसे में तो बुखारी भी शामिल है जी। लो बहरहाल मौलवी ने कह दिया कि आपकी शादी भी हो जाएगी और आपकी तलाक भी हो जाएगी। तो लेकिन उसका सलूशन ये है कि फिर उसी वक्त ही जो लोग करते हैं शादी, ड्रामे में शादी करते हैं, तो उनको औरतों को चाहिए बेचारियों को कह दे वहीं पे तलाक भी कह दो भाई, अभी 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 मुझे कह दो। लेकिन पता चले वो आगे से शरारती निकला, वो कहे नहीं सुहाग रात तो मनानी पड़ेगी। जिसने भी सवाल पूछा है, और ये जो बैठे हुए थे आलिम हजरात मौलवियों के अलावा, वो जो बीच में जो बैठे हुए थे क्लीन शेवन, वो भी मेरा ख्याल टंग इन चीक किस्म का, वो भी शरारत में पूछा था यार ये वैसे कितनी अहमकाना चीज है। और वो मौलवी साहब कहता ना ये चेक एंड बैलेंस पता होना चाहिए था आपको हज़रत मोहम्मद को, कोई हदीस होनी चाहिए थी कि नहीं अगर ड्रामा ड्रूमा कर रहे हो टीवी शीवी के सामने बैठ के तो फिर ठीक है, लेकिन तब उन्होंने कहना था कि नहीं नहीं ड्रामा ड्रूमा भी हराम है। तो बात तो सही है, ड्रामे तो हराम है। ये जो काम करते हैं पाकिस्तान में बड़ा इस्लामी मुल्क बनाना है तो भाई बनाओ, अफगानिस्तान बनाओ, इसे तालिबानों का बनाओ। तो एनीवे मैंने कहा ये कॉमेडी सी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें, और बल्कि अब आइडिया मिल जाएगा जो हमारे शरारती नटखट किस्म के हीरोज हैं ड्रामों के, ना इधर आओ ना जरा, ऐसे नहीं अब तो मुकदमा होगा तुम्हारे ऊपर। चले ये 2 नंबरी हो गई, अब इससे बचा कैसे जाएगा। तो चले उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान के ड्रामों में काम करने का मौका मिले तो वो वाला ड्रामा पकड़ना जिसमें आपकी ड्रामे में शादी होगी। वो वहां पे ना जो डायरेक्टर होता है ना, उसको भी थोड़े से पैसे खिला देना, उसको कहना यार वो जो कबूल है ना उसको 3 दफा जरूर लेना कैमरे पे, 3 दफा होगा तो फिर मेरा काम पक्का। और वो एक्ट्रेस जोन सी भी होगी। तो ऐसे ऑब्वियसली आई एम जोकिंग, जो ये पूरी एक्टिविटी है मैं उसका तमस्खर उड़ा रहा हूँ। ऑब्वियसली इसमें कोई पता है, जिस तरह के मैंने आपको बताया पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक बैठा हुआ नैले पे दैला, और वो एक्सप्लॉइट करते हैं औरतों को। तो तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।